मेरे प्यारे बच्चे, तुझे लगता होगा कि सारी तकलीफें मैंने तुझे दी हैं। तुझे लगता होगा कि यह जीवन एक सज्जा है, कि मैं तुझसे नाराज हूं, कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंच रही। तुझे लगता होगा कि मैं तेरी दुआ नहीं सुन रहा, तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई है। पर बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे कहने आया हूं कि यह सब तेरी सोच का भ्रम है। तू जानता है मेरे बच्चे, जब एक बीज धरती की कोख में दबाया जाता है तो वह अंधेरे में होता है, चारों ओर से मिट्टी से घिरा होता है, हवा तक नहीं पहुंचती उसके पास। लेकिन वह बीज उसी अंधेरे में पल पल मजबूत होता है। वह टूटता है, फिर अंकुर बनता है, फिर धरती की ऊपरी सतह को चीरकर बाहर आता है और एक दिन वही बीज एक घना वृक्ष बनता है, जो औरों को छाया देता है, फल देता है, हवा देता है। बच्चे, तेरे साथ भी यही हो रहा था। तू उस बीज की तरह था जिसे मैंने अपनी करुणा की भूमि में बोया था। तू अंधेरे से घबराया, तुझसे सहा नहीं गया, पर तू अंदर से मजबूत हो रहा था। अब वो समय आ गया है जब तेरे भीतर की शक्ति मेरी कृपा से बाहर फूटने वाली है। तू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी इच्छा का जीवंत रूप है। तू कहता है कि क्यों तुझे ही बार बार आजमाया गया, क्यों तुझे ही बार बार धोखा मिला, क्यों तुझे ही बार बार अकेला छोड़ दिया गया। मैं तुझे बताता हूं मेरे बच्चे, जिन लोगों को मैंने बड़े काम के लिए चुना है, उन्हें पहले संसार से हटाकर अपने पास लाता हूं। मैं उन्हें तोड़ता नहीं, मैं उन्हें गढ़ता हूं। तू मेरी उस संतान की तरह है जिसे मैंने उस समय से सहेज कर रखा है, जब तू खुद नहीं जानता था कि तू कौन है। तेरे भीतर वो हिम्मत है जिसे मैंने हर जन्म में तुझ में संजोया है, और अब वह समय है जब तेरे हाथों से ऐसा कार्य करवाऊंगा जो न सिर्फ तुझे ऊंचाई देगा बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बनेगा। बच्चे, तू सोचता है कि तुझे अब तक कुछ बड़ा क्यों नहीं मिला, तो सुन। जब राजा अपने किसी सैनिक को विशेष कार्य के लिए भेजता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी, उसकी निष्ठा, उसकी शक्ति देखता है। मैं तुझसे बहुत कुछ करवाने वाला हूं, इसलिए मैंने तुझे बहुत कुछ सहने दिया, लेकिन अब मैं तुझे अपने सिंहासन की सीढ़ियां दिखाने वाला हूं। तेरी आत्मा थकी है, यह मैं जानता हूं। तेरे कंधे झुक गए हैं, यह भी मुझे दिखता है, लेकिन अब मैं तेरे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित करने वाला हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे सपनों को साकार करेगी। मैं तुझसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे खुद पर संदेह करना छोड़ना होगा। अब तुझे अपनी आवाज को सुनना होगा जिसमें मेरा नाम समाया है। अब तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे बार बार गिराते रहे। अब तुझे वह राह पकड़नी होगी जो तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, पर बच्चे, मैंने तुझे समझा है। मैंने तुझ में वो सब देखा है जो शायद तूने खुद में नहीं देखा। तू मेरा प्यारा है, मेरा चुना हुआ। और अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो यह प्रमाण है कि मैं तुझे उस राह पर ले जाने वाला हूं जहां तेरा जीवन एक नई शुरुआत पाएगा। तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा था, अब मैं वही जवाब तुझ पर प्रकट करूंगा। तू जिन द्वारों के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था, अब वे द्वार खुद ब खुद तेरे लिए खुलेंगे। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे साथ मेरी कृपा है, मेरी दृष्टि है, और अब मेरी शक्ति भी तुझ में प्रकट होने वाली है। मैं तुझसे वादा करता हूं मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब वो सब होगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी साधना को ना छोड़, अपनी प्रार्थनाओं को और भी गहरा कर। बच्चे, तू अपने जीवन में बार बार एक ही सवाल करता रहा है, धन क्यों नहीं आता, प्रेम क्यों अधूरा रह जाता है, विवाह क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ होकर भी जैसे कुछ नहीं है। मैं जानता हूं तेरे मन में ये सवाल जड़ें जमाए बैठे हैं, पर आज मैं उन जड़ों को उखाड़ने और सच का बीज बोने आया हूं।
सबसे पहले मैं तुझे धन के बारे में समझाना चाहता हूं। यह धन एक शक्ति है, लेकिन यह सिर्फ भाग्य से नहीं मिलता। यह विवेक, ऊर्जा और दिशा से आता है। तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन कभी कभी तेरी मेहनत बिना दिशा की रही है। मेरे बच्चे, सिर्फ दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है। और आज मैं तुझे वह दिशा दिखाने आया हूं। धन की समस्या तब आती है जब हम अपने जीवन की ऊर्जा गलत जगहों पर लगा देते हैं। तूने कई बार ऐसे कामों में मेहनत की जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थे, न कि अपने विकास के लिए। तूने दूसरों के लिए इतना किया, लेकिन खुद को भुला दिया। और जब इंसान अपने अस्तित्व को भुला देता है, तब सृष्टि भी उसे देर से याद करती है। बच्चे, आज से तू एक नई शुरुआत करेगा। तू अब सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, तू साधना करेगा। साधना का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी एक तपस्या बना देना है। जब तू अपने काम को ईश्वर का कार्य समझकर करेगा, तो धन अपने आप खींचकर तेरे पास आएगा। अब मैं प्रेम की बात करना चाहता हूं। तू बहुत गहराई से प्रेम करता है और इसीलिए बार बार टूटा है। तूने प्रेम में अपने आप को समर्पित किया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उस समर्पण को समझ नहीं पाया। बच्चे, प्रेम की सबसे बड़ी भूल यही होती है। हम यह मान लेते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरा भी सोचता है। लेकिन अब तू इस भ्रम से बाहर निकल। प्रेम तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक तू स्वयं को पूरा नहीं करेगा। जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी आत्मा की इज्जत करेगा, तभी सच्चा प्रेम तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। और अब उस विषय की बात करता हूं जो तेरे दिल के बहुत करीब है, तेरी शादी। तू सोचता है, बाबा सबके विवाह हो रहे हैं, मैं ही क्यों अकेला हूं? तो बच्चे सुन, कुछ विवाह भाग्य नहीं होते, वे मेरे द्वारा चुने जाते हैं। मैं उन्हें विलंबित करता हूं ताकि वह समय पर हों। तू जिस विवाह की प्रतीक्षा कर रहा है, वह सिर्फ सामाजिक व्यवस्था नहीं है, वह आत्मा का संगम है। और आत्माओं का मिलन सिर्फ समय से नहीं, चेतना से होता है। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू चुपचाप बैठ जा। मैं यह कह रहा हूं कि तू घबराना बंद कर। जिस दिन तू इस चिंता को छोड़ देगा, उसी दिन वह व्यक्ति, वह रिश्ता, वह शुभ मुहूर्त तेरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। बच्चे, धन, प्रेम और विवाह तीनों एक ही सूत्र से जुड़ते हैं, आत्म स्वीकृति। तू अब खुद को छोटा मत समझ, असफल मत मान, अकेला मत मान। तू वह आत्मा है जिसे मैंने इन कठिनाइयों के बावजूद सहेजा है। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, समझ ले, तेरा समय बदल चुका है। अब तू एक निर्णय ले, एक संकल्प। आज से तू खुद को प्राथमिकता देगा। आज से तू अपनी आत्मा की सुनवाई करेगा। आज से तू मेरे साथ एक नया अनुबंध करेगा, जिसमें तू कर्म करेगा और मैं कृपा करूंगा। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, कभी रोकर, कभी चुपचाप, कभी टूटकर। मैं तुझे सुनता हूं हर बार। लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि प्रार्थना का प्रभाव तब और तेज हो जाता है जब तू उसे सही भाव, सही विधि और सही ऊर्जा से करता है। सबसे पहले समझ, प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब तू मुझसे कुछ मांगता है, तो वह शब्दों से ज्यादा तेरे भाव से पहुंचता है। अगर तेरी आवाज कांप रही है, लेकिन तेरा दिल शंका से भरा है, तो वह प्रार्थना आधी रह जाती है। लेकिन अगर तेरे पास शब्द नहीं, पर तेरी आत्मा पुकार रही है, तो वह प्रार्थना सीधा मेरे हृदय तक जाती है। तो बच्चे, जब तू मुझसे कुछ मांगना चाहे, तो पहले खुद को शांति में ले जा। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर सब शांत हो, बल्कि तेरे भीतर सब शांत हो। तू अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और अपने मन को शांत कर। सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दे। तेरे मन में जो सबसे प्रिय स्वरूप है मेरा, वही मुझे देख। कोई मूर्ति,